नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर के एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 543वां एपिसोड है जिसका नाम है लग्न में लग्नेश और उसकी दृष्टि। दोस्तों, हमारी कुंडली में पंचम स्थान पूर्व जन्म का है। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुरूप ही हमें वर्तमान में जन्म मिलता है। जीवात्मा को उसके संचित कर्मों के मुताबिक जन्म मिलता है। आकाश के ग्रह जब उस पोजीशन में आ जाते हैं जब कर्म का फल ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में हमें मिल सके, ऐसी कुंडली की जब आकाश में रचना होती है तब हमें वर्तमान जन्म मिलता है। जीवात्मा को हर जन्म में एक शरीर धारण करना पड़ता है। वर्तमान जन्म में हमारी कुंडली में जो लग्न होता है वही हमारा शरीर होता है। लग्न के मालिक को लग्नेश कहते हैं। लग्नेश जातक को सदा शुभ फल ही देता है। जब जीवात्मा जन्म लेता है उस समय पूर्व दिशा में जो लगन चल रहा होता है वह हमारा जन्म लग्न बन जाता है। हमारी कुंडली में 7 ग्रहों में जो लग्नेश बनता है वह कुंडली का हीरो होता है। जब तक हमारा जीवन रहता है वह हमारी जिंदगी की जंग बिना थके बिना हारे लड़ता रहता है। हमारी कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत स्थिति में हो तो आधी जंग जातक जीत जाता है। ऐसा प्रसिद्ध ग्रंथ फल दीपिका में बताया गया है। आइए आज इस एपिसोड में हम लग्न में लग्नेश और उसकी दृष्टि को गहराई से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके पहले स्थान में जहां लग्न लिखा होता है उस स्थान में यदि 1 नंबर होगा तो आपका मेष लग्न होगा और लग्नेश मंगल बनेगा। मंगल स्वग्रही होगा। यह मंगल केंद्र में रोचक योग बनाता है। लग्नेश मंगल लग्न में होगा तो आप चालाक, बहादुर, खुले दिल वाले, जाबाज इंसान बनेंगे। आपको स्वतंत्रता प्रिय रहेगी। आप साहसिक बनेंगे। स्वभाव चंचल होगा फिर भी यश मिलेगा। इस कुंडली में मंगल अस्तमेष भी बनता है जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं। लग्नेश मंगल यहां अस्तमेष भी बनता है लेकिन लग्नेश को अस्तमेष का दोष नहीं लगता। फिर भी अस्तमेष यदि लग्न में, यहां हम मंगल को दिखाना भूल गए थे, माफी चाहते हैं। अस्तमेष यदि लग्न में होने के कारण यहां तबियत नादुरुस्त रहेगी। मंगल की चौथी दृष्टि चौथे स्थान पर आएगी तो यहां मंगल की चौथी दृष्टि चौथे स्थान पर आएगी तो जमीन मकान संबंधित मुश्किलातों का सामना आपको करना होगा। वाहन की समस्या भी रहेगी। माता के सुख में भी कमी रह सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी तो स्त्री सुख में कमी रहेगी। व्यापार में सफलता कम ही मिलेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि यदि अष्टम स्थान पर होगी तो हथियार से भय, किडनी संबंधित रोग और धन संपत्ति का नाश होगा। ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। आइए अब एक और लग्न को जानेंगे। आपके पहले स्थान में यदि 2 नंबर लिखा होगा तो आपका लग्न वृषभ होगा। यहां लग्नेश शुक्र बनेंगे जो लग्न में स्वग्रही होंगे। यह शुक्र केंद्र में मालव्य योग बना रहे हैं। आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक होंगे।
आप सकल सूरत से हैंडसम होंगे। आपके अंदर गजब का आत्मबल होगा। अपने शत्रुओं को आप पराजित करेंगे। शुक्र की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी। शुक्र की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी तो आप अपनी पत्नी का प्रेम पा सकेंगे। व्यवसाय में आपकी चाणक्य बुद्धि आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। समाज में आप एक श्रीमंत और धनवान व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। आपके पहले स्थान में यदि 3 नंबर लिखा होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं 3 नंबर, यदि 3 नंबर लिखा होगा तो आपका लग्न मिथुन है। लग्नेश बुध है। बुध जिसे हम आपको दिखाएंगे लग्न में, बुध लग्न में स्वग्रही होगा। यह बुध केंद्र में भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं। आप निरोगी और शांत स्वभाव के बनेंगे। आप धनवान और हर कार्य में होशियार बनेंगे। एक साथ 2 काम हाथ में लेने की आपको आदत रहेगी। माता का प्रेम मिलेगा। मिल्कियत आप खरीदेंगे। सुंदर घर के मालिक भी आप बनेंगे। बुध की सप्तम दृष्टि यदि इस स्थान पर आएगी, सप्तम पर, बुध की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी तो आपको प्रेम करने वाली मधुर भाषिनी स्त्री पत्नी के रूप में मिलेगी। आपको अपने व्यवसाय में मनचाही सफलता मिलेगी। साझेदारी में धंधा करना लाभदायक रहेगा। आप सुखी बनेंगे। आपके पहले स्थान में यदि 4 नंबर लिखा होगा तो आपका लग्न कर्क है। कर्क लग्न के मालिक चंद्र होते हैं, जिसे हम लग्न में आपको दिखा रहे हैं। चंद्र यहां स्वग्रही लग्न में होगा। आप चंचल स्वभाव के भावुक इंसान बनेंगे। आपकी याददाश्त तेज होगी और कल्पना शक्ति भी बढ़िया रहेगी। आप एक विचार पर कायम नहीं रहेंगे। आपके विचार मौसम की तरह बदलते रहेंगे। आप अपनी माता को अच्छी तरह रखेंगे। उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। आप स्वरूपवान होंगे। आप निरोगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। आप मेहनत में विश्वास रखेंगे। आपको समाज में इज्जत मिलेगी। चंद्र की दृष्टि यदि सप्तम स्थान पर होगी, जैसे हम यहां आपको बता रहे हैं, चंद्र की दृष्टि सप्तम स्थान पर होगी तो व्यवसाय के क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन का संपूर्ण सुख नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ पत्नी संबंधित असंतोष आपको रहेगा। आपके पहले स्थान में यदि 5 नंबर लिखा होगा तो आपका सिंह लग्न है, ऐसा समझना है। सिंह लग्न के मालिक सूर्य है। लग्नेश सूर्य लग्न में स्वग्रही बनेंगे। यह सूर्य आपका दिमाग थोड़ा गर्म रखेगा। शारीरिक और मानसिक ताकत आप में ज्यादा होगी। आत्मबल आप में ज्यादा होगा। आप समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। आप कड़क और डिसिप्लिन के आग्रही बनेंगे। बुद्धि आपकी स्थिर होगी। भटकने वाले प्रकृति प्रेमी आप बनेंगे। आप नौकरी नहीं करेंगे, स्वतंत्र व्यवसाय करेंगे। आप सुख शांति से अपना जीवन गुजारना पसंद करेंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि यदि सप्तम स्थान पर आएगी
तो शादी आपकी देर से होगी। आपको आपकी पत्नी से असंतोष मिलेगा। व्यवसाय में मुश्किलों का सामना करना होगा। किसी के साथ धंधे में साझेदारी करने से नुकसान हो सकता है। आपके पहले स्थान में यदि 6 नंबर लिखा होगा, जैसे कन्या लगन, आपका लग्न कन्या है ऐसा आपको मान लेना है। कन्या लग्न के मालिक बुध लग्नेश बनते हैं, जो लग्न में उच्च के होंगे। यह बुध केंद्र में भद्र योग बना रहे हैं। आपका व्यक्तित्व और देह प्रभावशाली होगा। आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे। राजा से आपको लाभ मिल सकता है। आप हर कार्य को सलीके से और चौकस तरीके से करेंगे। आप एक सफल बिजनेसमैन बनेंगे। जीवन में आपको सफलता मिलेगी। बुध पहले स्थान से सप्तम स्थान पर सप्तम दृष्टि डालेगा, तो आपको अपनी पत्नी में अनेक खामियां नजर आएगी। आपको अपने लेवल का पात्र नहीं मिला है, ऐसा असंतोष आपको रहेगा। वैवाहिक जीवन का सुख सामान्य मिलेगा। आप स्वाभिमानी होने के कारण अपने व्यवसाय से पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। आपके पहले स्थान में यदि 7 नंबर लिखा होगा, तो आपका लग्न तुला है। इस लग्न के मालिक शुक्र है। शुक्र लग्न में स्वग्रही होंगे। यह शुक्र केंद्र में मालव्य योग का निर्माण करते हैं। आप एक न्यायप्रिय व्यक्ति बनेंगे। किसी से अन्याय करना और किसी का अन्याय सहना आपको पसंद नहीं होगा। गीत संगीत नाटक सिनेमा का शौक रहेगा। आप सफल व्यापारी बनेंगे। समाज में आपका अच्छा रुतबा होगा। आप प्रसिद्ध व्यक्ति बनेंगे। शुक्र की सप्तम दृष्टि यदि सप्तम स्थान पर आएगी, तो पत्नी का सुख आपको मिलेगा। पत्नी प्रेम करने वाली और समझदार मिलेगी। आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। साझेदारी में व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। आपके पहले स्थान में यदि 8 नंबर लिखा होगा, तो आपका लग्न वृश्चिक है। लग्नेश मंगल है। मंगल लग्न में स्वग्रही होंगे। यहां मंगल केंद्र में रोचक योग बनाते हैं। आप अहंकारी और उग्र स्वभाव के जिद्दी बनेंगे। यदि आपका कोई अपमान करेगा तो उस समय आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप अपना बदला अवश्य ले लेंगे। पिता के साथ लेन देन अच्छी रहेगी। मंगल की दृष्टि चौथे स्थान पर मंगल की दृष्टि चौथे स्थान पर होगी, तो मकान सुख अवश्य मिलेगा। माता से अनबन रह सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर होने से पत्नी के साथ अनबन या नोकझोंक की संभावना बनती है। व्यापार में समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। यदि साझेदारी में धंधा करेंगे तो साझेदार से खटपट रहेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि यदि अष्टम स्थान पर आएगी, आप साहसिक
बनेंगे। दूसरों से झगड़ना आप पसंद करेंगे, फिर भी आप उदार दिल के व्यक्ति बनेंगे। जीवन में एक बार ऑपरेशन की शक्यता अवश्य रहेगी। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य लग्न को भी जान लेते हैं। आपकी कुंडली में लग्न में 9 नंबर लिखा होगा तो आपका लग्न धनु है। लग्नेश गुरु बनेंगे। लग्नेश गुरु लग्न में स्वग्रही होंगे। गुरु केंद्र में हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। आप निरोगी और सुंदर शरीर वाले बनेंगे। अपनी माता से संबंध मधुर रहेंगे। जमीन मिल्कियत का सुख मिलेगा। आप धनवान भी बनेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि पंचम स्थान पर आएगी तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनेंगे। आपके विद्याभ्यास में प्रगति होगी। संतान का सुख भी आपको मिलेगा। शेयर बाजार से भी लाभ मिल सकता है। गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर होने से पत्नी का संपूर्ण सुख मिलेगा। संतान से भी आप सुखी बनेंगे। अपने व्यवसाय में आपको धन लाभ होता रहेगा। गुरु की नवम दृष्टि यदि नवम स्थान पर आएगी तो आपका भाग्य चमक उठेगा। आप भाग्यवान बनेंगे। धर्म में आपको अटूट श्रद्धा रहेगी। पिता से संबंध मधुर बनेंगे। आइए अब एक अन्य लग्न को भी जान लेते हैं और वह होगा आपके लग्न में यदि 10 नंबर लिखा हो तो आपका लग्न मकर है। इस लग्न के मालिक शनि है। शनि लग्न में स्वग्रही होंगे। यहां शनि केंद्र में सस योग बना रहे हैं। आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक होंगे। आप स्वाभिमानी और हर कार्य में यश प्राप्ति करेंगे। धीरज और लगन जैसे गुण आप में मौजूद होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे स्थान पर होगी तो आप पराक्रमी अवश्य बनेंगे, लेकिन अपने भाई बहनों का सुख कम मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर होगी तो आपकी शादी में विलंब होगा। पत्नी के सुख में कोई न कोई कमी अवश्य रहेगी। व्यवसाय में भी बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। शनि की 10वीं दृष्टि यदि शनि की 10वीं दृष्टि 10म स्थान पर होगी तो आपको पिता का सुख मिलेगा। राजकीय क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। साथ ही नौकरी और व्यवसाय में आप सफल रहेंगे। बहुत जल्दी से एक और लग्न को भी हम जान लेते हैं। आपके लग्न में यदि 11 नंबर लिखा होगा तो समझ लेना है आपका लग्न कुंभ है। कुंभ लग्न के मालिक फिर एक बार शनि बनेंगे। लग्नेश शनि लग्न में होंगे तो एक बार फिर शनि केंद्र में सस योग का निर्माण करेंगे। आप सकल सूरत से सुंदर और आकर्षक गेहूं वर्ण के होंगे। आपको हर कार्य में यश मिलेगा।
आपका जीवन सुखी बनेगा, फिर भी आपको पहचान पाना मुश्किल होगा। आप एक रहस्यमय इंसान बनेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि यदि तीसरे स्थान पर होगी तो आपके पराक्रम में कमी आएगी, भाई बहन का सुख भी कम ही मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि यदि सप्तम स्थान पर होने से पत्नी के सुख में कमी आएगी, पत्नी से संतोष नहीं मिलेगा, व्यवसाय में भी सफलता कम ही मिलेगी। शनि की दसम दृष्टि यदि दसम स्थान पर आएगी शनि की दसम दृष्टि दसम स्थान पर होगी तो आपको अपने पिता का सुख कम ही मिलेगा। राजकीय क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिलेगी, व्यवसाय में भी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत जल्दी से एक और लग्न को भी हम जान लेते हैं और वह है आपका लग्न। यदि लग्न में 12 नंबर लिखा होगा, जैसे हम यहां आपको बता रहे हैं 12 नंबर, आपका लग्न ऐसा समझ लेना है 12 नंबर लिखा है तो आपका लग्न मीन है। इस लग्न के मालिक गुरु है। गुरु लग्न में स्वग्रही केंद्र में होंगे तो हंस योग का निर्माण हुआ है, ऐसा आपको समझ लेना है। आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे, साथ ही सुंदर भी होंगे। अपने पिता का संपूर्ण सुख आपको मिलता है। राजकीय क्षेत्र में और व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी, आप धनवान भी बनेंगे। यहां से गुरु की पंचम दृष्टि गुरु की पंचम दृष्टि पंचम स्थान पर आएगी। आप श्रेष्ठ बुद्धिशाली व्यक्ति बनेंगे, स्वभाव चंचल होगा, फिर भी आपकी विद्या पूर्ण होगी, संतान का सुख भी आपको मिलेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी तो व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी, व्यापार से आपको बेशुमार धन मिलेगा, पत्नी का संपूर्ण सुख मिलेगा। गुरु की नवम दृष्टि यदि नवम स्थान पर होगी तो आप तीर्थ यात्रा ज्यादा करेंगे, साथ ही आप एक धार्मिक व्यक्ति भी बनेंगे। आपको भाग्य का साथ सदा मिलता रहेगा, आपको प्रसिद्धि भी यहां मिलेगी और आप विदेश यात्रा भी अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने लग्न में लग्नेश और उसकी दृष्टि का फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।